हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल मैथ्स हुई इजी में। आज हम चैप्टर 16 प्रोबेबिलिटी शुरू करेंगे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है सैम्पल स्पेस। ये हमारी एक्सरसाइज 16.1 भी है, तो आप इसको सबसे पहले समझ लीजिए कि सैम्पल स्पेस क्या होता है। अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट का मतलब जैसे टॉसिंग ऑफ ए कॉइन, टॉसिंग ए डाई, थ्रोइंग ए डाई, इस तरीके की अगर कोई भी चीज़ है तो उसके कुछ आउटकम्स आते हैं। जैसे टॉसिंग ऑफ ए कॉइन के अंदर हेड और टेल आएगा, डाई को अगर हम थ्रो करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 आएंगे। इन सारे आउटकम्स को जब हम एक सेट के अंदर लिखते हैं तो उसको हम कहते हैं सैम्पल स्पेस। तो सैम्पल स्पेस आपके लिए क्या हो गया? सेट ऑफ ऑल आउटकम्स। दिस इज सेट ऑफ all outcomes of an experiment, of all outcomes of an experiment। बस इतनी छोटी सी बात है सैम्पल स्पेस के बारे में। इसको हम कैपिटल एस से डिनोट करेंगे। आइए अब हम डिस्कस करते हैं हमारी एक्सरसाइज 16.1 का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, बहुत ही आसान सवाल होने चाहिए ये। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें ये दे रखा है अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। हमें क्या करना है? सब में सैम्पल स्पेस बनानी है, लेकिन एक कॉइन को हमने क्या किया है? 3 टाइम्स टॉस किया है। अब आप देखिए इसकी सैम्पल स्पेस क्या बनेगी। आप यहाँ पे लिखिए एस और एक करली ब्रैकेट्स के अंदर हम सेट्स के आउटकम्स लिखते हैं, एलिमेंट्स लिखते हैं, तो करली ब्रैकेट हमने लगाया। अगर हम 3 बार कॉइन को टॉस करते हैं तो हमें तीनों बार हेड मिल सकता है। इसका मतलब हम लिखेंगे एच एच एच। हमने ये लिख लिया। अब हमें 2 बार भी हेड मिल सकता है, तो हमने लिखा एच एच टी। अब 2 हेड के सारे कॉम्बिनेशंस आप लिख दीजिए इसके अंदर, एच टी एच। और क्या आ जाएगा आपके लिए? टी एच एच। हमने 2 हेड का लिख लिया। अब आप लिखिए 1 हेड और 2 टेल, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे एच टी टी। अब इन 3 लेटर्स को रोटेट करिए, आपको मिलेगा टी एच टी। और हम क्या लिख सकते हैं? टी टी एच। अब हमें तीनों टेल्स भी लिखने हैं, तो आप लिखिए टी टी टी। ये कितने होने चाहिए? 8 आउटकम्स होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सैम्पल स्पेस बनाई है। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2। सैम्पल स्पेस को हम कैपिटल एस से डिनोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें दे रखा है अ डाई इज थ्रोन 2 टाइम्स। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? आप देखिए, डाई इज थ्रोन 2 टाइम्स। इसका मतलब क्या हो गया? हमें क्या मिलेगा? 1 1 1 2। तो आप यहाँ पे लिखिए 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। इस तरीके से हमने 1 के साथ सारे आउटकम्स लिख दिए हैं। अब आपको लिखना है 2 के साथ सारे आउटकम्स लिखने हैं, 3 के साथ लिखने हैं। तो देखिए हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, कॉमा यहाँ पे लगा दीजिए। आप लिखिए 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। आप ये पूरा भी लिख सकते हैं, डॉट डॉट भी आप लगा सकते हो, 2 6। इसी तरीके से इसके बाद आपको लिखना है 3 1। हमने यहाँ पे लिखा 3 1 3 2। अब क्या आ जाएगा? 3 3 3 4 3 5 3 6। तो इस तरीके से ये 3 के साथ भी हमने सारे लिख दिए हैं। अब इसी तरीके से आपको लिखना है 4 के साथ सारे नंबर्स, 4 1 4 2 डॉट 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 आप कर दीजिए, मतलब 4 3 4 5 4 6। लास्ट में क्या आ जाएगा? 4 6। तो ये हो गया 4 6। 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 5 2। आप सारे नंबर्स भी लिख सकते हो, डॉट डॉट भी लगा सकते हो, ये आपकी मर्जी है। ये हो गया आपके पास 5 6। अब आप लिखिए इसी तरीके से 6 1 6 2
6 3 6 4 6 5 6 6। तो इस तरीके से हमने क्या किया है, ये सैंपल स्पेस हमने बनाई है। तो इस तरीके से जब हम दो कॉइन्स को टॉस करते हैं तो हमारी सैंपल स्पेस बनती है। इसके अंदर आप देखिए, पहले हमने सेट यहाँ पे ओपन किया है और एंड में हमने सेट को बंद किया है। इसके अंदर हमारे 36 एलिमेंट्स आएंगे। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमें सैंपल स्पेस बनानी है। अ कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स। तो इसके अंदर आपके 16 एलिमेंट्स आएंगे। तो इसको हम आप ही के लिए छोड़ दे रहे हैं। जिस तरीके से हमने फर्स्ट क्वेश्चन में सैंपल स्पेस बनाई है, 8 एलिमेंट्स आए हैं, उसी तरीके से जब हम 4 बार कॉइन्स को टॉस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 16 एलिमेंट्स मिलेंगे। तो इसको आप खुद भी कर सकते हो। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर अ कॉइन इज टॉस्ड and then a die is rolled only in a case head is shown on the coin। अगर हेड आती है तब हम डाई को टॉस करेंगे। तो अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हम लिखेंगे हेड आ गया हमारे पास, तो हमें क्या करना है, डाई को टॉस करना है। H1 H2 H3 H4 H5 H6 इतना आ जाएगा। अब मान लेते हैं हेड नहीं आया, टेल आया, तो यहाँ पे हमें टेल भी लिखना है। इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 5 हमारा बनता है। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या पूछा गया है। ये छोटे छोटे सवाल हैं, आप खुद भी इनको कर सकते हो। 2 boys and 2 girls are room X and 1 boy and 3 girls are in room Y। Specify sample space for the experiment in which a room is selected then a person is selected। तो हमारे पास एक रूम X है, एक रूम Y है। X के अंदर हमारे पास 2 लड़के हैं, देयर आर 2 boys and 2 girls, और रूम नंबर Y में एक बॉय और एक गर्ल है। तो हम बॉयज़ को B1 B2, गर्ल्स को G1 G2 इसी तरीके से नंबरिंग करेंगे। अब आप देखिए सैंपल स्पेस हम कैसे लिख सकते हैं। मान लेते हैं कि हमने सबसे पहले रूम X को सेलेक्ट किया है। अगर हम रूम X सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आप लिखिए X, और इसके साथ हमने पहला लड़का सेलेक्ट किया है B1। अब आप लिखिए X B2। इस तरीके से ये दूसरा हो गया। अब हम करेंगे रूम X के अंदर ही हमने गर्ल को सेलेक्ट किया है, तो आप देखिए इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, XG1 XG3। तो यहाँ पे आप आ जाइए XG1 XG2, दूसरी लड़की तो XG2। अब हमने रूम Y सेलेक्ट किया है। अगर हम बॉय सेलेक्ट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, B3 हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, YB3। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए YB3, क्योंकि नंबरिंग हम 1 2 के बाद 3 पे आ जाएंगे। अब अगर हम गर्ल्स को सेलेक्ट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, YG3। G2 तक हमने X के साथ कर दिया है, YG3। अब क्या आ जाएगा, YG4, और क्या मिलेगा हमें, YG5। 3 लड़कियां थीं इसके अंदर, इसीलिए YG5। बॉय केवल एक ही था, इसीलिए YB3। तो इस तरीके से ये हमारी सैंपल स्पेस बनती है क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर। ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या पूछा गया है, 1 die of red color, 1 of white color and 1 of blue color are placed in a bag। 1 die is selected at random and rolled, its color and number on its uppermost face is noted। Describe the sample space। 3 डाई हैं, उनको हम सेलेक्ट कर रहे हैं। अब आप देखिए 3 डाई के हमारे पास कलर भी दे रखे हैं। तो आप लिखिए क्वेश्चन नंबर 7। मान लेते हैं कि पहली जो डाई है वो रेड कलर की है। तो आप देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, R1 R2 R3 R4 R5 R6। क्योंकि जब हम डाई को सेलेक्ट करके रोल कर रहे हैं तो उसका आउटकम भी नोट कर रहे हैं।
तो ये क्या हो गया आपके पास R1, R2, R3, R4, R5, R6। अब आप देखिए दूसरी डाई आपकी किस कलर की है। रेड के बाद आप आ सकते हो वाइट में, तो आप लिखिए W1, W2, W3, W1, W2, W फॉर वाइट, W3, W4, W5, W6। इसके बाद ब्लैक डाई है या ब्लू डाई है ये आपको देखना है। दोनों के लिए हम सिंबल B ही यूज़ करेंगे। ब्लू कलर की डाई है तो आप क्या लिखोगे, B1 से लेके B6 तक भी इसके अंदर आप ऐड कर दीजिए। तो आप यहाँ पे लिखिए B1, B2, B3, B4, B5, B6। तो इस तरीके से ये सैंपल स्पेस कंप्लीट होती है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हमें क्या दे रखा है। ये एक एक लाइन के सवाल हैं, केवल हमें सैंपल स्पेस बनानी है। इन सैंपल स्पेस का हम आगे आने वाली एक्सरसाइजेस में यूज़ करेंगे। एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ रोलिंग अ रिकॉर्डिंग बॉय गर्ल कंपोजिशन ऑफ फैमिली with 2 children. What is the sample space if we are interested in knowing whether it is a boy or girl in the order of their birth? Second part है इसमें what is the sample space if we are interested in the number of girls in the family. सबसे पहले तो हमें इसके अंदर फर्स्ट पार्ट के अंदर ये पता करना है कि बॉय है या गर्ल है, वो भी ऑर्डर के अंदर। तो इसका आप फर्स्ट पार्ट देखिए। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमारी सैंपल स्पेस बनेगी। क्योंकि 2 बच्चे हैं तो दोनों ही बॉयज़ हो सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे बॉय बॉय। एक लड़का एक लड़की हो सकती है तो हम यहाँ पे लिख देंगे BG। पहली लड़की हो गई और बाद में लड़का होता है तो हम लिख सकते हैं GB। और हम क्या लिख सकते हैं, दोनों भी लड़कियाँ हो सकती हैं तो हमने यहाँ पे लिख दिया GG। इस तरीके से हमारी फर्स्ट पार्ट के अंदर सैंपल स्पेस बनती है। सेकेंड पार्ट में हम नंबर ऑफ गर्ल्स के अंदर इंटरेस्टेड हैं, मतलब कितनी लड़कियां हो सकती हैं। तो सेकेंड पार्ट के अंदर या तो एक भी लड़की नहीं होगी, BB वाला कंपोजिशन आ गया है, तो आपके सैंपल स्पेस के अंदर क्या मिलेगा हमें, 0। अगर एक लड़की होती है इसका मतलब BG है या GB है, तो हमें कितना मिलेगा, 1। अगर दोनों लड़कियां हो जाती हैं तो 2, क्योंकि सिर्फ 2 बच्चों का परिवार है तो इससे ज़्यादा कोई भी आउटकम इसके अंदर नहीं आ सकता है। अब आप आइए क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें पूछा गया है अ बॉक्स कंटेन्स 1 रेड एंड 3 आइडेंटिकल वाइट बॉल्स। 1 रेड, 3 आइडेंटिकल वाइट बॉल्स। 2 balls are drawn at random in succession without replacement. Write the sample space for this experiment. विदाउट रिप्लेसमेंट है, वापस हम उसको बॉक्स के अंदर नहीं डाल रहे हैं। तो आप देखिए इसके अंदर क्या आ जाएगा, रेड के साथ हमें वाइट मिल सकती है, वाइट के साथ हमें रेड मिल सकती है, या हमें क्या मिल सकता है, दोनों वाइट वाइट मिल सकती हैं। तो आप देखिए इसके लिए सैंपल स्पेस हम लिखेंगे S इज इक्वल टू रेड के साथ हमें वाइट, इसका मतलब हो गया RW। वाइट के साथ हमें रेड मिल सकती है WR, तो यहाँ पे आप लिखिए WR। या हमें क्या मिल सकता है, दोनों वाइट मिल सकती हैं क्योंकि 2 वाइट बॉल्स हैं, तो ये हो गया WW। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 9 बनता है। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर हमें क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 हमें पूछा गया है An experiment consists of tossing a coin and then throwing it second time if head occurs. If tail occurs on the first toss, then a die is rolled once. Find the sample space. हम कॉइन को टॉस कर रहे हैं, अगर हेड आ जाता है तो दूसरी बार भी हम कॉइन को टॉस करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे इसके अंदर, HHHT। हेड के साथ जो हमें मिलेगा, अगर मान लेते हैं हमें हेड मिला है तो हमने यहाँ पे लिखा H, लेकिन हमें दूसरे बार भी कॉइन को टॉस करना है तो ये क्या बन जाएगा, HHHT।
हेड के साथ हमें टेल भी मिल सकता है। अब अगर मान लेते हैं जब हमने पहली बार कॉइन को टॉस किया है हमें टेल मिल गया है, तो हमें क्या करना है, एक डाई को रोल करना है। तो इसके साथ हमें क्या मिलेगा, T1, T2, T3, T4, T5, T6। तो इस तरीके से हमारा ये सैंपल स्पेस बनना चाहिए। हेड आएगा तो हमें फिर से जो है कॉइन को टॉस करना है, टेल आएगा तो हम क्या करेंगे, डाई को रोल करेंगे। आइए अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 हमें क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर हमें दिया गया है, सपोज 3 bulbs are selected at random from a lot, each bulb is tossed and classified as defective D or non-defective N. Write the sample space of this experiment. 3 बल्ब्स हैं, या तो डिफेक्टिव D है या नॉन डिफेक्टिव N है। हमें सैंपल स्पेस बनानी है। ये सैंपल स्पेस बिल्कुल उसी तरीके से बनेगी जिस तरीके से हमने जो है 3 कॉइन को टॉस करके बनाई थी। तो तीनों डिफेक्टिव हो सकते हैं, तो आप इसको लिखिए D। हम क्या लिखेंगे, पहला इसके अंदर एलिमेंट हम लिख दें D, तीनों डिफेक्टिव्स हैं। अब अगर 2 डिफेक्टिव हैं और एक नॉन डिफेक्टिव है तो हम लिख सकते हैं DN। अब इनके सारे कॉम्बिनेशंस हमें लिखने हैं DND, 2 डिफेक्टिव एक नॉन डिफेक्टिव। हम लिख सकते हैं यहाँ पे NDD। अब क्या है, एक डिफेक्टिव हो और 2 नॉन डिफेक्टिव हो तो हम क्या लिखेंगे DNN। अब इनके सारे कॉम्बिनेशंस आप लिख दीजिए NDN। और क्या आ जाएगा इसके अंदर NND। तीसरा बनेगा NND। अब आप आइए, तीनों ही नॉन डिफेक्टिव हैं तो हम क्या लिख सकते हैं NNN। तो इस तरीके से ये सैंपल स्पेस बनती है। इसमें भी 8 एलिमेंट्स होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्वेश्चन नंबर 12 आपको खुद करना है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 भी सिंपल है लेकिन आपके लिए हमने इसको छोड़ दिया है। क्वेश्चन नंबर 13 आप देखिए, द नंबर्स 1 2 3 and 4 are written separately on 4 slips of paper. The slips are put in a box and mixed thoroughly. A person draws 2 slips from the box, one after the other without replacement. Describe the sample space for the experiment. अब उसके अंदर 4 स्लिप्स हैं जिसके अंदर लिखा हुआ है 1 2 3 4। एक के बाद वो 2 स्लिप्स निकालता है, तो अब हमें सैंपल स्पेस बनानी है। तो पहले हम ये मान लेते हैं कि पहली स्लिप के अंदर उसको क्या मिला है, 1 मिला है। अब 1 के साथ उसको दूसरी स्लिप में क्या मिलेगा वो हमें इसके अंदर लिखना है। तो इसको हम यहाँ पे ब्रैकेट में लिखते हैं 1। अब क्या 1 के साथ 1 मिल सकता है, इसका जवाब है नहीं, क्योंकि उन स्लिप्स के अंदर 1 2 3 4 लिखा है। डाई से ये अलग है सवाल। 1 के साथ 1 दूसरी बार नहीं आ सकता है, क्योंकि एक बार जब हमने एक स्लिप निकाल ली है उसको वापस बॉक्स के अंदर नहीं डाला है हमने, तो ये क्या बनेगा 1 2 बनेगा। इसी तरीके से 1 के साथ हमें क्या मिल सकता है, 1 3 मिल सकता है, और हमें 1 के साथ क्या मिल सकता है, 1 4 मिल सकता है। अब आप आइए 2, पहली बार हमें 2 मिलता है तो 2 के साथ हमें 1 मिल सकता है, लेकिन 2 2 नहीं मिलेगा। हमें क्या मिल सकता है 2 3। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 2 3। 2 के साथ हमें 4 भी मिल सकता है, तो ये हो गया 2 4। 2 हमने ख़त्म कर लिया। अब आप शुरुआत करिए 3 से। 3 के साथ हमें 1 मिल सकता है, 3 के साथ हमें 2 मिल सकता है, 3 के साथ हमें 3 3 नहीं मिलेगा, 3 4। तो ये हो गया आपके पास 3 4। अब आप आइए 4 के साथ। 4 के साथ आपको क्या मिलेगा, 4 1 4 2 4 3 4 2 4 3, क्योंकि हमें 4 4 नहीं मिलेगा। इतने ही आउटकम्स पॉसिबल हैं इस क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर।
हमें लास्ट इसके अंदर मिल रहा है 4 3। अब आप आइए 14 भी आप खुद कर लेंगे, ये भी आसान सवाल है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 हमें क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर हमें एक सैंपल स्पेस बनानी है जिसके अंदर लिखा हुआ है अ कॉइन इज टॉस्ड इफ इट शोज टेल वी ड्रॉ ए बॉल फ्रॉम ए बॉक्स विच कंटेन्स 2 रेड एंड 3 ब्लैक बॉल्स। इफ इट शोज हेड वी थ्रो ए डाई। फाइंड द सैंपल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। अगर टेल आती है हमारे पास तो हमें इसके अंदर क्या करना है, एक बॉल निकालनी है बॉक्स के अंदर से जिसके अंदर 2 रेड और 3 ब्लैक बॉल्स हैं। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, TR1 TR2। तो आप लिखिए यहाँ पे S इज इक्वल टू, हमारे पास टेल आ गया है, टेल के साथ हमें बॉल निकालनी है तो हमने यहाँ पे लिखा TR1 TR2, क्योंकि रेड बॉल्स अभी हमने निकाली हैं। रेड के बाद हमें क्या करना है, ब्लैक बॉल्स निकालनी है। तो हम इसके अंदर क्या लिखेंगे, TB1 TB2 TB3 TB1 TB2 TB3। तो ये हमने जो है बॉल्स वाला काम कर लिया है। अब अगर मान लेते हैं हमारे पास हेड आ जाता है तो हमें क्या करना है, एक डाई को थ्रो करना है, टॉस करना है। तो हेड के साथ जो हमें मिलेगा H1 H2 H3 H4 H5 H6। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर ये सारे एलिमेंट्स आएंगे। अब लास्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 16। आप देखिए इसके अंदर आपसे क्या पूछा गया है। इसके अंदर ये पूछा गया है अ डाई इज थ्रोन रिपीटेडली अंटिल अ 6 कम्स अप, व्हाट इज द सैंपल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। इस सैंपल स्पेस के अंदर इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स होंगे, इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स होंगे। क्यों, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि 6 हमें ना मिले और वो कंटिन्यू करते रहे। तो आप ये देखिए, अगर हमें पहली बार में ही 6 मिल जाता है तो हमारा काम ख़त्म हो गया। लेकिन अगर पहली बार में 6 नहीं मिलता है, हमें 1 मिलता है, तो 1 के बाद फिर से हम टॉस करेंगे तो ये क्या चलेगा, 1 6। 1 के बाद हमें 6 मिल गया, देन फाइन आवर एक्सपेरिमेंट इज़ ओवर। अब अगर 2 आता है, 1 के बाद हम 2 से शुरू कर सकते हैं, 2 के बाद अगर 6 मिल गया तो भी हमारा काम हो गया। इसी तरीके से 3 के साथ 6 आ गया तब भी काम बन गया। 4, 6 5, 6 इस तरीके से ये हमारा काम चल जाएगा। अब आप आइए, अब हमें क्या करना है, 1 के बाद हम लिखें 1 आया हमारे पास, 1 के बाद अगर 1 आता है तो फिर से जब 6 आएगा तब ये एक्सपेरिमेंट ख़त्म होगा। इसी के साथ आप लिखिए 1 2 6, 1 के बाद 2 आता है तो 1 2 6 पे हमारा ये एक्सपेरिमेंट ख़त्म होगा, 1 2 6। इसी तरीके से आप लिखिए अब 1 3 6 1 4 6 1 5 6। तो यहाँ पे हमें कहाँ तक मिल जाएगा, 1 5 6 तक हमें मिल जाएगा, 1 5 6। तो इस तरीके से अभी भी ये एक्सपेरिमेंट कंटिन्यूड रहेगा हमारे लिए। अब हम क्या लिखेंगे, 2 1 6 2 2 6। यहाँ आप आ जाइए, 2 1 6 2 1 6 2 2 6, और ये एक्सपेरिमेंट हमारा कंटिन्यू करते रहेगा। कहाँ तक ये कंटिन्यू करेगा, 2 5 6 तक। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए कॉमा लगा के 2 5 6। इस तरीके से 2 वाली जब सीरीज़ ख़त्म हो गई है तो यही 3 के साथ शुरू होगा, 4 के साथ शुरू होगा, 5 के साथ शुरू होगा। तो हमने डॉट 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 लगा दिया है और यहाँ पे आप लिखिए 5 1 6 5 2 6 5 1 6 5 2 6। इस तरीके से ये एक्सपेरिमेंट आपका चलते चले जाएगा। तो ये हमारी सैंपल स्पेस इस केस के अंदर बनती है। पहले ही 6 आ गया, वी स्टॉप। फिर हम दोबारा जब डाई को अगर हम टॉस करेंगे 1 आता है तो जब 6 आएगा तब हमारा एक्सपेरिमेंट ख़त्म होगा। 2 के साथ भी जब 6 आएगा तब हमारा एक्सपेरिमेंट ख़त्म होगा।
इस तरीके से ये जो है कंटिन्यू चलते रहेगा। तो ये हमारी इस केस के अंदर सैंपल स्पेस हो गई है। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जिसको आज मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। इसके साथ ही हम आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारे सवाल आपको समझ में आए होंगे। अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ में आता है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उनको इसके बारे में बताइए जिससे वो भी अपनी पढ़ाई को आसान कर सकें। इसके साथ ही आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। हैव ए नाइस डे।